नमस्कार दोस्तों। जुमलेबाजी के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप और लाइमलाइट में छाने के लिए थोड़े लालची डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक ऐसा बम फोड़ बैठे हैं जो उनके ही गले की फांस बन गया है। और ये फांस ना तो निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन पा रही है इनसे। सोचिए जरा कि ईरान को इन्होंने 2 हफ्ते की धमकी दी थी, लेकिन हमला कर दिया इन्होंने महज 2 दिन में। ड्रामा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जनाब ने सीधे क्या करा कि फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर बम गिरवा दिया। सोच रहे थे कि तालियों की गूंज इनको सुनाई देगी, ठीक है, गब्बर काफ़ी खुश होगा, मतलब कि अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस काफ़ी खुश होगी। और जो एक तरफ यूएन बैठा हुआ है, जी हाँ, वो इनके लिए इनको शाबाशी देगा, इनको माला पहनाएगा इनके वीरता को लेकर के। पर दोस्तों, इनका ये एक्शन तालियों की जगह गालियों में तब्दील हो गया है। मतलब कि जैसे ही बम ईरान पर गिरा और गूंज उठी संयुक्त राष्ट्र में सीधे सीधे ट्रंप की निंदा के रूप में। यूएन ने साफ साफ ये कहा है कि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी। आप शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का सपना देख रहे हो, ठीक है, लेकिन काम आप ऐसे कर रहे हो। और मज़ेदार दोस्तों ट्विस्ट यहाँ पे ये सुनिएगा कि अमेरिकी कांग्रेस के 78 सांसदों ने खुलकर ट्रंप के खिलाफ ये बयान दिया है कि ट्रंप के खिलाफ वॉर पावर एक्ट्स 1973 के तहत कार्रवाई की मांग करी है इन तमाम 78 सांसदों ने। और इनका यह आरोप है कि ट्रंप ने बिना हमारी संसद की परमिशन के, बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर हमला कैसे कर दिया भाई, सोचिए एक बार। और अमेरिका को एक गैर कानूनी युद्ध में इनके इस छोटी सी जिद की ने एक बहुत बड़े युद्ध में धकेल दिया है। यानी कि अब मामला सिर्फ बम का नहीं है, एक्चुअली संविधान के उल्लंघन का भी ट्रंप के ऊपर लग चुका है। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है ना, उस संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी विदेशी युद्ध में शामिल होने से पहले कांग्रेस की अनुमति लेना जरूरी होता है। जो वहाँ की संसद है उससे आपको परमिशन लेना कंपलसरी होगा। पर ट्रंप ने क्या करा, इसे नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि अपनीच भगवान है। आप देख रहे होंगे लगातार जब से इन्होंने 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जैसे 21 जनवरी को ये पद पर बैठे थे, कुर्सी संभाली थी इन्होंने राष्ट्रपति पद की, पिछली सरकार के जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को क्या करा उन्होंने पलट दिया। और तब से लेकर के लगातार हर रोज़ ये एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड की जो तपिश थी उसको और भी अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी लंका लगा रहे हैं अपने देश के खुद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत तगड़ी बढ़ चुकी थी, यहाँ की आम जनता सड़कों पर आ चुकी थी इस सरकार के खिलाफ। और अब इन पर लगने वाला है महाभियोग। इसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार, या फिर इन्होंने अपने पैर पर खुद दे मारी है कुल्हाड़ी अपनी दोस्ती निभा करके इसराइल के साथ। इसराइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारी कुर्सी हिलने वाली है, उसका क्या, वो कौन बचाएगा भाई। मतलब कि यहाँ पर व्हाइट हाउस की नींव अब हिलने लगी है। अब समझिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं असली ट्विस्ट ये भी है कि ट्रंप को लगा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके इसराइल की वो रक्षा करेगा। पर असल में हुआ ये कि ईरान का प्लांट कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए। इसने बम्बार्डिंग तो करी है अमेरिका ने, यानी कि ट्रंप के आदेश पर वहाँ की आर्मी ने, बट यहाँ पर वहाँ तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप की कुर्सी बहुत बुरी तरीके से बूम हो चुकी है। और अमेरिकी संसद में अब होगा इनका महाभियोग, इन पर चलाया जाएगा महाभियोग। क्योंकि यहाँ पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग ट्रंप वॉर क्राइम एंड हैशटैग इम्पीच ट्रंप लगातार ट्रेंड कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ये था ट्रंप का बम वाला एक बहुत बड़ा ड्रामा जो उन्होंने जनरेट किया था 22 जून को, मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी थी 22 जून को। और उसके बाद लगातार लाइमलाइट में आने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसे करा, मैंने वैसे नहीं करा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन किया। सब कुछ करने से पहले आपने एक बार भी कांग्रेस की परमिशंस क्यों नहीं रही? ये सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क रेज हो चुका है इस समय डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अब इसका वो क्या आंसर देंगे वो चलेगा पता आने वाले समय में। क्या आपको लगता है कि सच में डोनाल्ड ट्रंप को अपना पद छोड़ देना चाहिए, मतलब कि इनको इनके पद से निकाल देना चाहिए? खुद तो खैर ये पद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये तीसरी बार भी सपना देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का। शुरुआत में ठीक है इनको वोट अच्छा मिला था, बट इनका जो दूसरा जो इनका कार्यकाल था ना वो काफ़ी बेकार जा रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐसा ये कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाने को लेकर के, जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की लंका लगा चुके हैं ये लोग। और अपने सामने कई देश इनके दुश्मन बन चुके हैं, खासतौर पर यूरोपीय संघ के 27 देश आज इनके दुश्मन बन चुके हैं। कैसे कैसे टैरिफ साधा था इन्होंने, इनफैक्ट ने हमको नहीं छोड़ा। देखिए
हमको इतना परम मित्र बोलते थे अपने, हमारे ऊपर लगा देना टैरिफ। तो सोचिए पहले स्टील पर एल्युमिनियम पर कितना टैरिफ था, कितना टैक्स था, मात्र 10%, उसको कर उन्होंने 15%, उसको भी कर दिया 25, फिर कर दिया 50%। अभी दोस्तों ये टैरिफ डाउन नहीं हुआ है। 4 जून से अब तक हम जो भी व्यापार कर रहे हैं 50% टैरिफ हम लोग पे कर रहे हैं। ये है हमारी जय वीरू की दोस्ती। और ये है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इनके लिए चुनावी कैंपेन करवाया था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, और आज यही दगाबाज निकले। मतलब कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और। दोस्तों मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध अब तक जारी है, जिसको 3.5 साल मोटे मोटे हो चुके हैं। ठीक है, ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो है चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने बंद नहीं करा है, वो केवल हमारा अभी पॉज पड़ा हुआ है। बाकी डिपेंड करेगा पाकिस्तान की हरकत के ऊपर। वैसे इसकी हरकत दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आखिरकार दोस्तों यूएन के अंदर वर्तमान समय के अंदर 193 मेंबर हैं। 193 देश इसके क्या है, मेंबर हैं। वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज हैं, बट यूएन की ना कोई भी देश सुनता नहीं है लगता है। बस एक एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में चल रहा है। इसकी स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। हम कह सकते हैं कि ये एक ग्लोबल पंचायत है जिसका मकसद था दुनिया में शांति बनाए रखना। और आज इसके पास 193 देश है, लेकिन ताकत सिर्फ हम कह सकते हैं कि 5 देशों के पास में है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। केवल इन 5 देशों के पास में हम कह सकते हैं कि ये वीटो पावर वाले भगवान हैं। बाकी 188 देश केवल बस देख रहे हैं कि ये 5 देश क्या फैसला लेंगे, वही हम सब फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारा इंडिया है वो कई सालों से ये ट्राई कर रहा है कि हमें भी वीटो वाली कुर्सी मिले। मतलब कि जो 5 परमानेंट मेंबर है ना यूएनओ के, हम चाहते हैं कि हम भी इसके मेंबर बन जाएं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो पीठ पीछे इनके कान भर देते हैं, सिंपल बोलते हैं चुपके से, अभी नहीं, अभी नहीं, इंडिया अभी नहीं, बाद में कभी देखेंगे। तो गाइस अब आते हैं असली मसले पर कि आखिरकार यूएनओ एक फॉर्मेलिटी बॉडी क्यों बन कर रह चुका है। आपको याद होगा कोविड के समय पर, जिस समय कोविड काफ़ी पीक पे था और चीन के वुहान शहर से ये रिलीज़ हुआ था। जबकि कायदा ये बनता था, रूल्स ये बनता था कि एक बार चीन में WHO अपनी टीम बना करके जांच के लिए उस स्थान में भेजे कि आखिरकार ये मतलब करके क्या चला यहाँ पर, इतना बड़ा वायरस कैसे इसने रिलीज़ कर दिया, गलती कहाँ पे हुई। लेकिन ये बात काफ़ी लंबे समय तक छुपा के रखी इसने, WHO ने। और यही शायद वजह है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही, इस कुर्सी को संभालते ही सबसे पहले WHO की फंडिंग को उसने क्या करा, ब्रेक लगा दिया। अनुदान जो देता था WHO को उसने रोक दिया। शायद ये कदम इनका काफ़ी सही था। मतलब कि WHO ने साफ साफ क्या बोला कि यहाँ पर भैया, सबसे पहले बोला कि वुहान में वायरस फैला, पहले बोला कि मास्क लगाओ, फिर बोला कि मत लगाओ, आवश्यकता नहीं है लगाने की, छोटा वायरस है, हो जाएगा ख़त्म। फिर देखो क्या मचा मौत का तांडव, आंकड़ा आपके सामने ये रहा, डेथ रेट कितना तगड़ा था। फिर बात आती है वैक्सीन के बारे में। भाई अमेरिका में लोग बूस्टर डोज ले रहे थे और अफ्रीका में लोग पहला डोज के लिए भी काफ़ी तरस रहे थे, काफ़ी कंट्री तरस चुकी थी। ये चला, ये है यूएन का दोस्तों काम। सोचिए मतलब कि हर जगह लड़ाई, लेकिन यूएन कर क्या रहा है। हर जगह लोग उस समय बूस्टर डोज की भीख मांग रहे थे, काफ़ी सारे देश। ये कर क्या रहा था, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसने, किसी देश की कड़ी निंदा कर दी और एक मीटिंग कर दी। जो बीते कल के दिन इसने यूएन सिक्योरिटी ने एक मीटिंग भी करी है कि आखिरकार अमेरिका ने जो हमला किया है यहाँ पर ईरान के ऊपर, इसको लेकर के हमें अब क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, अभी हम क्या ट्रंप के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, जो लड़ाई के बाद कहता है बच्चों बैठ जाओ, बस करता हुआ कुछ नहीं, बच्चों बैठ जाओ, पूछता नहीं कि गलती किसकी थी, क्या थी, शुरुआत कैसी हुई थी, कोई फैसला नहीं, बच्चों बैठ जाओ। वही इसका काम है अभी। दोस्तों अब सवाल ये है कि यूएन वाकई शांति का रक्षक है या सिर्फ एक बड़े देश का एक बहुत बड़ा क्लब, जिसमें 5 देश हैं मात्र। कौन कौन से देश हैं वो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। अब दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। ये सिर्फ एक क्लब है जो सिर्फ तब बोलेगा जब उनके मतलब की बात होगी, मतलब 5 देशों के मतलब की बात होगी। बाकी सब देश गए ठंडे बस्ते में। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस फिर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। बट जाने से पहले आपसे मेरा एक सवाल और है कि क्या सच में यूएन को अब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? क्या सच में इसकी आवश्यकता है नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह चुका है ये। ना तो ये युद्ध के बीच में कभी कुछ बोलता है, ना कभी शांति वार्ता करवाता है। 2 देशों के बीच में सीज फायर हो भी जाता है तो ये कोई और अन्य पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन लेता है क्रेडिट कि भैया ये वॉर मैंने रुकवा दी थी। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान के जंग के बारे में। सीज फायर मैंने करवाया, वॉर मैंने रुकवा दी, वॉर मैंने रुकवा दी, यही तो कहा ट्रंप ने। क्या चल रहा है भाई, ये काम आपका और आपका काम ट्रंप कर रहा है, वो भी झूठे जुमले साध रहा है। सोचिएगा एक बार। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।